हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन दे रखा है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे दोपहर पर प्रस्थान करती है, दोपहर में प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 में प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। यानी कहने का मतलब है ये जो पूरी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस की बात की जाए, ये पूरी डिस्टेंस 575 का है, राइट। ये टोटल डिस्टेंस 575 है। यहाँ स्टेशन ए और स्टेशन बी मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, ये एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, राइट। ये स्टेशन ए से ये 3 बजे 3 PM पर निकल रही है। ये ट्रेन 3 PM पे निकल रही है और ये दूसरी है 3:30 में निकल रही है, दोपहर 3:30 में निकल रही है। तो यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और पहले का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, ये किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल दे रखी है बी वाली की 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और टाइम की जब भी मेंशन टाइम किया रहता है तो यहाँ टाइम पर ध्यान देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम पे ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम को सेम करना होगा। जैसे कि यहाँ 3 बजे चल रही है और यहाँ पर 3:30 बजे चल रही है, तो दोनों टाइम को सबसे पहले सेम करेंगे। ये जो 3 बजे है और ये 3:30 बजे है, तो इस 3 बजे वाली ट्रेन को भी हमें 3:30 बनाना होगा, राइट। जब 3:30 बनाएंगे यानी 3:30 बनाएंगे तो ये 1 घंटे में ये प्रति 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। जब ये 1 घंटे में ये चल रही है 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर और यहाँ पर 3 से 3:30 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है ये 30 मिनट यानी आधा घंटा चल चुकी है। तो आधा घंटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, तो आधे घंटे में ये आधा कर लेगी, आधा दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटे में 50 तो 50 का आधा दूरी 25 कर लेगी। यानी ये 30 मिनट में ये दूरी तय करेगी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो आधे घंटे में ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। जो ये आधे घंटे में 3 से 3:30 बनाई हूँ क्योंकि टाइम को सिम करना होता है। और टोटल दूरी 575 है, तो ये टोटल दूरी में से जो आधे घंटे में दूरी एक्स्ट्रा उसने तय कर ली है 25 किलोमीटर, उस 25 किलोमीटर दूरी को 575 में से टोटल में से घटाना होगा हमें, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 575 में से ये जो 30 मिनट में आधा जो दूरी 25 किलोमीटर जो दूरी उसने आधे घंटे में तय की है, इसको टोटल में से घटा लेंगे। यदि घटाएंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 550। अब हमें सिर्फ 550 ये ही हम टोटल डिस्टेंस मानेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास अब रह गया 550, क्योंकि 30 मिनट दूरी तय, 30 मिनट में 30 मिनट में ये जो 25 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, इसको घटा चुकी हूँ। घटाने के बाद अब बच गया 550। जो 550 दूरी आई है, इसी दूरी को, जैसे कि ये जब दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उस केस में इनके सापेक्ष जो चाल होता है ये आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ 50 था, 50 प्लस हो जाएगा 60, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाते हैं। यदि सेम डायरेक्शन में तो तब घटता है, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 110 ये स्पीड, ये सापेक्ष चाल 110 चाल आ जाएगा 110। और टोटल दूरी है 550, तो टोटल दूरी 550 में मैं ये जो सापेक्ष चाल आया है इन दोनों का, इसको डिवाइड कर दूंगी, 110 से भाग लगाऊंगी
550 में। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 घंटा। हमें यहाँ से टाइम निकल गया, लेकिन टाइम हमारा आंसर नहीं हो पाएगा टाइम से, क्योंकि फिर कहा गया है टाइम की बात की जाए तो टाइम निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं पूछा गया है। उसके बाद कहा गया है ए की ओर बढ़ती है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, यही पूछा गया है। तो स्टेशन ए, जो कि स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल जो कि है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 5 घंटा। क्यों ना मैं 50 और 5 घंटे का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं 5 घंटे में मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से मिल जाएगा 250। ये जो 250 आया है, ये 250। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, और जो 25 किलोमीटर को घटाए थे, जो 30 मिनट पहले जो दूरी तय की थी 30 मिनट में एक 25 किलोमीटर की दूरी, इस 25 को भी हमें अब ऐड करना होगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 275। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 275 किलोमीटर, जब इसको ऐड कर लेंगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहा गया है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, तो हमें स्टेशन ए की चाल लेनी है। तो स्टेशन ए की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5 घंटे में तो 50 इंटू कर लेंगे 5 घंटे, तो यहाँ से 250 आ गया था। और जो 30 मिनट में उसने 25 किलोमीटर की दूरी शुरू में तय की थी, इसको भी हमें ऐड करनी होगी। 30 मिनट में उसने 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी, इसलिए 250 में 25 को ऐड की हूँ, तो 275 बन गया, और 275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा।